इसके लिए आप आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं। किसी चेयर पर बैठ सकते हैं या नीचे कोई दरी या चादर बिछाकर बैठ सकते हैं। केवल आपको सीधा बैठना जरूरी है। आंखें बंद धीरे धीरे हो जाने दें और अपने मन को दोनों आईब्रोज के सेंटर में लगाएं, भ्रू मध्य के बीच में। दोनों आईब्रोज के सेंटर में अपने ध्यान को टिकाने का प्रयास करें। आंखें बंद। दोनों आईब्रोज के बीच में ये जो स्थान है ये आज्ञा चक्र कहलाता है। इस स्थान को तृतीय नेत्र, थर्ड आई, डिवाइन आई, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, तीसरा तिल, शिव नेत्र नामों से जाना जाता है। इसी स्थान को द आई, विजडम आई यानी ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। अब हम इस चक्षु को, इस शिव नेत्र को खोलने का प्रयास करेंगे। तो दोनों आईब्रोज के सेंटर में अपना ध्यान टिका लें। गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर ले जाएं, मानो आप सीधे न देखकर थोड़ा सा ऊपर की ओर आसमान की ओर देख रहे हो, थोड़ा सा, ताकि गर्दन में दर्द ना हो, ज्यादा नहीं। ऊपर की ओर देखते हुए दोनों आईब्रोज के सेंटर में अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। दोनों आंखें मिलकर एक हो जाएंगी। वो एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पर है, बिंदु कहाँ पर है, यह तीसरी आंख कहा जा रहा है। आपने उसे ढूंढने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना, केवल चुपचाप ध्यान को टिकाकर बैठे रहिए। ये आँख जन्मों जन्मों से सोई हुई है, बंद है। जैसे ही आप ध्यान इस पर लगाते हो,
हमारे सारे शरीर की ऊर्जा इन दोनों आँखों के जरिए शिव नेत्र की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा का एक प्रवाह आपको महसूस होगा दोनों आईब्रोज के सेंटर में। कुछ कुछ खिंचाव जैसा अनुभव होता है, मानो कोई चीज ऊपर की ओर खींच रही है। आपका ध्यान ऊपर की ओर खींच रहा है। आप चुपचाप देखते रहें, देखते रहें। इस दौरान विचारों का आना जाना शुरू हो जाएगा। आप विचारों के साक्षी बने रहेंगे, विटनेस बने रहेंगे। किसी भी विचार के ऊपर मन को टिकने नहीं देना। और ऊपर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखना है। आपका ध्यान सेंटर में अपने आप टिकने लगेगा। उस पॉइंट को महसूस करने की कोशिश करें जहां दोनों आंखें स्थिर हो जाती हैं। जैसे ही तीसरी आंख का अनुभव होता है, दोनों आंखें स्थिर हो जाती हैं। कोई मूवमेंट नहीं बचती, एकदम टिकाव आ जाता है। अगर ऐसा अनुभव ना भी हो तो भी चुपचाप उसी अंधेरे में ध्यान लगाकर देखते रहें और जागते रहें, होश में रहें। कई विचार आएंगे, लेकिन किसी विचार को पकड़ना नहीं, चुपचाप देखते रहना, विटनेस बन के, साक्षी बन के। मानो इन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं। देखते रहिए चुपचाप, साइलेंट, साइलेंस। बस साइलेंस का भाव जगाइए, चुप्पी का भाव जगाइए। विचार शून्य अवस्था में पहुंचने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल विचार शून्य। कई विचार आ रहे हैं,
और देखते ही देखते विलीन हो रहे हैं। आप केवल देखने वाले हो। शिव नेत्र पर ध्यान टिका हुआ है, देखते जा रहे हो। आपका देखना ही सबसे बड़ी पावर है। ये पावर आप तीसरी आंख को दे रहे हो। ये आंख जन्मों जन्मों से बंद है। ये ज्ञान चक्षु जन्मों जन्मों से बंद पड़ा है। इसको ध्यान का भोजन चाहिए। जैसे ही आपका ध्यान इस पर केंद्रित होता है, इसमें जागृति आनी शुरू हो जाती है। जैसे आपको एक खिंचाव महसूस हो सकता है या सफेद रंग की, पीले रंग की हल्की हल्की लाइट नजर आ सकती है। कुछ घूमता हुआ महसूस हो सकता है। बस चुपचाप देखते रहें। इस शिव नेत्र को अब जागृत करना ही करना है। इसको खोलना ही खोलना है। बहुत हो चुका है अंधकार में जीवन। अब मुझे अंतर का प्रकाश चाहिए। और वो इसी ज्ञान चक्षु में ही मिलेगा, शिव नेत्र में मिलेगा, तीसरी आंख में मिलेगा। गहरा देखते रहें। छुटपुट विचार आते रहेंगे, उन्हें इग्नोर करते रहें। कोई काम याद आ सकता है, इग्नोर कर दें। बस ध्यान को टिकाए रखें, जागते रहें। विचार शून्य होने की कोशिश करते रहें। विचार शून्य, 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 जीरो थॉट्स, जीरो थॉट्स, जीरो थॉट्स। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं।
शून्य अवस्था आ रही है, जीरो थॉट्स। इस विचार शून्य अवस्था में बस टिके रहें, ठहरे रहें और इस शिव नेत्र का पर टिक कर अपना ध्यान टिका कर अब बाहर से अंदर देखने का प्रयास करें। इस तीसरी आंख पर ध्यान टिकाकर आप बाहर से अंदर की ओर देखने का प्रयास करें। केवल अंदर की ओर देखने का प्रयास करें। बाहर से समस्त संबंध तोड़ दें। केवल अंदर। यानी दोनों आंखें अब अंदर की ओर तथा ऊपर की ओर मुड़ने लगी हैं और आप बाहर से अंदर झांक रहे हो। मानो दोनों आंखें पीछे की ओर ध्यान लगा रही हैं। पीछे की ओर, दोनों आंखों से पीछे की ओर। तीसरी आंख अंदर की ओर देख रही है। दोनों आंखें वैसे तो बाहर देखने के लिए बनी हैं, लेकिन ये तीसरी आंख भीतर देखने के लिए बनी है और इसी तीसरी आंख के द्वारा भीतर देखना है। माने बाहर से भीतर की ओर आप झांक रहे हो। अपने सिर के पिछले हिस्से को देख रहे हो। माथे के बीच से आप सिर के पिछले हिस्से की ओर देख रहे हो। चुपचाप, साइलेंस में, कोई ठोस नहीं, कोई विचार नहीं, ये हमारी आत्मा है जिसको हम देख रहे हैं। ये जो खालीपन है, ये जो वाइड है, ये जो जीरो स्टेट है, ये हम खुद हैं। हमारा रियल सेल्फ है, हमारा अपना आपा है। ये मैं हूँ। इन घड़ियों को एंजॉय कीजिए। बस यहाँ पर टिके रहिए।
ये अपना रियल सेल्फ है, हमारा अपना आपा है, हमारी आत्मा है, जो कभी नहीं मरती, जिसका कभी नाश नहीं होता। मौत आती है तो शरीर को नष्ट कर जाती है, पर ये आत्मा शीतकाल जीवित रहती है, जागृत रहती है। शाश्वत है। ये कॉन्शियसनेस है, एक चेतनता है। इस चेतनता में टिके रहिए। खूब आनंद आ रहा है, टिके रहिए। इक्का दुक्का विचार भी उठ जाते हैं, पर सब शांत हो जाता है। आप अब अपने कोर को, अपने अस्तित्व को टच कर रहे हो। ये हमारा अपना आपा है, हमारा सेल्फ है, हमारी आत्मा है। ये वो एम्प्टीनेस है, खालीपन है, जिसे भरने का हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, पर इसका खाली होना ही इतना आनंदमयी है। ये खाली ही है, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। रियल ब्लेसफुल रेज, रियल आनंद अपने आप बह रहा है यहाँ। रियल पीसफुल स्टेट, आनंद खुद बह रहा है यहाँ। यहाँ परम शांति है, परम आनंद है। टिके रहें और इस आनंद में लीन रहें। इसी सुख की तलाश में हम बाहर भटकते रहे हैं। हमें क्या पता, ये सुख तो हमारे अंदर है, भीतर है। मैं परम आनंद स्वरूप हूँ। मैं परम चेतना हूँ। मैं परम आनंद स्वरूप हूँ। सारी खुशियाँ मेरे अंदर ही समाई हैं। अब
खुशियों का प्रवाह बाहर से अंदर नहीं होगा, अब प्रवाह अंदर से बाहर होगा। यानी ये जो आनंद मैं अपने अंदर पा रहा हूँ, यहाँ से अब बाहर सबको आनंद बांटूंगा। क्योंकि लोगों को देने में जो खुशी है वो किसी से लेने में कहाँ। मेरे पास भरपूर आनंद है और अब मैं इस आनंद को संसार को बांटूंगा। परम शांति है यहाँ। मुझसे जो भी बात करेगा उसे आनंद मिलेगा। मेरी वाणी में आनंद है, मेरी चेतना में आनंद है, मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी मेरे पास आएगा आनंदमय हो जाएगा। प्रॉब्लम को जानते ही मेरे अंदर से समाधान शुरू हो जाते हैं। मुझे अच्छे से पता है मेरे पास हर प्रॉब्लम का कोई न कोई समाधान जरूर है। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम आने के साथ ही सॉल्यूशन भी अपने आप चले आते हैं। मेरे पास लोगों को आने से आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। मेरी वाणी में मिठास है क्योंकि मैं अपने सोर्स से कनेक्टेड हूँ। मेरी वाणी में शांति है क्योंकि मैं अपने आनंद के आनंद भंडार से जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं निर्भय हो चुका हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मौत भी मुझे खत्म नहीं कर सकती। बेशक शरीर मरेगा पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। शरीर मरेगा, मैं नहीं। मैं अपने मूल स्रोत से जुड़ा हुआ हूँ। मैं निर्भय हूँ। हर दिन एक नई खुशी, एक नया आनंद है। मेरा जीवन खुशियों से भरा पड़ा है क्योंकि आनंद का स्रोत मेरे अंदर है। मुझे बाहर नहीं ढूंढना। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ। ये आनंद अंदर से बाहर की ओर बहता है, मेरी आंखों से बहता है, मेरी वाणी से बहता है। मुझसे मिलने वाला हर इंसान कुछ एनर्जी लेकर ही जाता है, खुशियाँ लेकर ही जाता है। मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं शिव का अंश हूँ। शिव मेरे स्रोत हैं। मेरी बातों से लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ताकत मिलती है। मैं अपने सोर्स से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने स्रोत से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मैं हर रोज अपने आप से ये एनर्जी लेता रहता हूँ और संसार को बांटता रहता हूँ। वाणी के जरिए,
अपनी आँखों के जरिए, अपने स्पर्श के जरिए बांटता रहता हूँ। मैं शिव से जुड़ा हुआ हूँ, मैं शिव का अंश हूँ, मैं शिव का स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये आनंद सदा है। मैं खूब आनंदित हूँ, खूब आनंदित हूँ, खूब आनंदित हूँ। इस भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आँखें खोलने का प्रयास करें। ध्यान को नीचे ले आएं। अब हल्के हल्के आँखों को खोलने का प्रयास करें। इस नए अनुभव के साथ फिर से संसार की सेवा में जुट जाएं। ये याद रखें, जो आनंद देने में है वो किसी से लेने में नहीं। ओम काली। हर हर महादेव। इस अभ्यास को प्रतिदिन एक बार करें, लगातार 11 दिन तक करें। हर हर महादेव। ओम काली।